गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के आंसर राइटिंग सेशन में हम लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक को पिक किया है। तो इस डिजास्टर मैनेजमेंट में जो जीएस 1 का एक एस्पेक्ट और ज्योग्राफी का ही सबसेट है, इसमें हम लिखेंगे किस तरह से सिलेबस कमीशन ने प्रपोज किया है, पहले किस तरह से सवाल पूछे गए हैं, और इस बार जैसे 8 और 12 नंबर के ट्रेंड में किस प्रकार के टेंटेटिव क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। तो वो आज सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे सिलेबस पे एक दृष्टि डालेंगे तो सिलेबस देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एलोबरेटिव है, बहुत बड़ा ये सिलेबस हमें देखने को मिलता है। उसी सिलेबस के मुताबिक अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो जनरली क्वेश्चंस 4 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए और वन लाइनर क्वेश्चंस की टेंडेंसी देखी गई, और प्राइमरीली पिछले 3 साल से प्योर करंट अफेयर बेस्ड डिजास्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जैसे बलासौर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। उससे पहले गुजरात में मॉर्बिड में जहां पे हमारा ब्रिज गिर गया था, वो मॉर्बिड के अंदर डिजास्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। जैसे इस साल अगर एग्जांपल देखे जाए तो फ्लैश फ्लड हमें देखने को मिल रहे हैं, केदारनाथ के अंदर चाहे देखने को मिला, हिमाचल में देखने को मिला, या स्टैम्पीड का एग्जांपल हमें यूपी हरियाणा के बॉर्डर पे देखने को मिला। तो ये नए टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं टेंटेटिवली इस साल के एग्जामिनेशन के अंदर। उसी के अलावा कई सारे क्वेश्चन बड़े थ्योरेटिकल हैं। पहले डिजास्टर के अंदर जो शुरुआत के सवाल आए वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए, लेकिन उस तरह के सवाल अब देखने को नहीं मिलते। इस साल ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2 सवाल अगर पूछे जाएंगे तो उसमें एक थ्योरेटिकल होगा और एक करंट अफेयर बेस्ड सवाल पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे परिभाषाओं से रिलेटेड सवाल कि डिजास्टर को इंट्रोड्यूस कीजिए, एज अ कॉन्सेप्ट बताइए डिजास्टर का, नेचुरल डिजास्टर के बारे में, मैनमेड डिजास्टर के बारे में बताइए। तो ये सिलेबस का पार्ट है और इसी में शुरू में जो सवाल आए वो इस पार्ट से ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर क्या होते हैं, सीधा सवाल। ऐसे ही सवाल पूछा गया कि वॉलंटरी डिजास्टर क्या होते हैं, ये लास्ट टू लास्ट ईयर का सवाल था। तो ये बेसिक इजी सवाल पूछे गए। जैसे हाइब्रिड सवाल, हाइब्रिड डिजास्टर, ये पिछले साल का ही मेंस का सवाल है। उसके अलावा एक टॉपिक है सोशल एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर। अभी तक ये डोमेन नहीं पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया इस साल में, क्योंकि कमीशन ने थोड़ा सा चेंजेस भी किए हैं। हो सकता है ये चेंजेस आपके इस पेपर के अंदर रिफ्लेक्ट हो। डिजास्टर प्रोफाइल ऑफ द नेशन अभी तक नहीं पूछा गया। अप्रोचेस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन नहीं पूछा गया। इंटर रिलेशन ऑफ डिजास्टर एंड डेवलपमेंट बिल्कुल भी टच किया गया टॉपिक नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट में किस किस का रोल है, किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कम्युनिटी क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्डर नहीं पूछा गया। तो कई सारी चीजें हैं जो अभी तक नहीं पूछी गई हैं, जो सिलेबस में स्टेटेड है। हो सकता है इस बार वापस जो टेंडेंसी है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के ऊपर चल जाए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एक दफे पहले पूछा जा चुका है। अब देखिए जो करंट अफेयर बेस्ड सवाल थे, क्लाउड बर्स्ट आया तो क्लाउड बर्स्ट पूछ लिया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो कि डायरेक्टली यहां से डिराइव्ड है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के क्या तरीके हैं, जो कि ये टॉपिक है, उससे पूछा गया। ऐसे ही जैसे मैंने बोला मॉर्बिड डिजास्टर पूछा गया, हैजार्ड मैपिंग एज अ कॉन्सेप्ट। तो अभी तक जो सवालात हैं, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए के बारे में एक नोट लिखने को बोला गया। तो अभी तक जो सवालों की टेंडेंसी है, शुरू के सवाल थ्योरेटिकल हैं, टू द पॉइंट हैं, सिलेबस के साथ लिंक्ड हैं, नए सवाल करंट अफेयर है। तो हम आज के सेशन में दोनों ही 2 सवाल करेंगे। एक सवाल बिल्कुल एज इट इज जैसा सिलेबस में मेंशन है उसके ऊपर कवर करेंगे। दूसरा नए टाइप का सवाल है जो अभी तक पूछा नहीं गया, इस साल उसके इंस्टांसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो वहां से सवाल बताएंगे। चलिए सबसे पहला सवाल पिक कर रहे हैं हम। डिजास्टर और डेवलपमेंट में क्या रिश्ता है, क्या इंटर रिलेशन है, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड, क्योंकि एज इट इज ये टॉपिक के अंदर दिया गया है, तो ये पूछा गया है। अब इसी सवाल के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर में क्या है, पहले एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, 8 नंबर का सवाल है, बॉडी पार्ट आएगा, एक कंक्लूजन आएगा। तो इंट्रोडक्शन में हम परिभाषित कर देंगे भैया डिजास्टर क्या होता है, और इस परिभाषा को केवल लेम परिभाषा नहीं छोड़ेंगे। या तो एनडीएमए की परिभाषा है डिजास्टर की, उसको कोट कर दो, या यूनाइटेड नेशन की परिभाषा है डिजास्टर को लेकर, उसको कोट करेंगे। तो जब भी इंट्रोडक्शन के अंदर हम डिजास्टर की परिभाषा लिखेंगे तो वो एजेंसी का भी नाम लिखेंगे, वो संस्था का भी नाम लिखेंगे, उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे जिसने इस परिभाषा को प्रपोज किया गया। बॉडी पार्ट के अंदर जो डायरेक्टली पूछा गया कि डिजास्टर और डेवलपमेंट का क्या रिश्ता है, 4 तरह से डिजास्टर और डेवलपमेंट रिलेटेड है, उसको डिटेल में बताएंगे। उसमें कोई डायग्राम बन सकता है, डायग्राम बनाएंगे, कोई फ्लो चार्ट बनता है, वो फ्लो चार्ट बनाएंगे, और उदाहरण देंगे पिछले 10 12 15 सालों से डिजास्टर के उदाहरण देंगे कि किस तरह से इन दोनों के बीच में एक समन्वय हमें देखने को मिलता है। फिर कंक्लूजन बताएंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्टिनम एक होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड पॉलिसी के द्वारा हमने प्रयास किया है भारत सरकार ने, और सेंडाई फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करते हुए ये प्रयास किया गया है कि डिजास्टर से होने वाले नुकसान को मिनिमाइज किया जा सके, मिटिगेट किया जा सके। तो ये सारे प्रयासों को भी हम लोग कंक्लूजन के अंदर लिखेंगे। तो कंक्लूजन के अंदर डिजास्टर से रिलेटेड जितने भी प्रावधान भारत की सरकार ने किए वो सब हमें बताने पड़ेंगे। तो इस तरह से इस सवाल का स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ क्वेश्चन। तो इसी के अंदर परिभाषा देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में
डिजास्टर इज एन इवेंट और सीरीज ऑफ इवेंट विच गिव राइजेस टू कैजुअलिटी एंड डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। डिजास्टर को परिभाषा ही ये है कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हो जाए, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज द फाइनल डेफिनेशन फॉर डिजास्टर। ये परिभाषा जो है वो यूनाइटेड नेशन ने प्रपोज करी है। वो बोलता है द अकरेंस ऑफ अ सडन और मेजर मिसफॉर्च्यून विच डिसरप्ट द बेसिक फैब्रिक एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी एंड कम्युनिटी, और उसको डिजास्टर के नाम से परिभाषित किया गया। तो ये यूनाइटेड नेशन की परिभाषा है। तो आपको जो उचित लगती है, जो आसान लगती है याद करने में, वो कोई भी परिभाषा याद करके उस एजेंसी, उस इंस्टीट्यूशन का नाम भी लिख लीजिए। अब डिजास्टर के साथ और डेवलपमेंट के साथ 4 रिश्ते हैं, वो मैं समझा भी दूंगा। उसी का ये कॉन्टिनम बनाया गया है। कॉन्टिनम जब मैं एक बार समझा दूंगा फिर आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए डिजास्टर और डेवलपमेंट में क्या फर्क रिश्ता है। 2 एग्जांपल लेते हैं, कैसे डिजास्टर डेवलपमेंट को रोक देता है और कैसे डिजास्टर डेवलपमेंट को बेटर कर देता है। तो कैसे डिजास्टर सेटबैक करता है डेवलपमेंट को और कैसे डिजास्टर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो डिजास्टर यहाँ पे, डिजास्टर और डेवलपमेंट के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन है, यहाँ डिजास्टर और डेवलपमेंट के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन है। तो 2 रिलेशन को समझेंगे। यहाँ सॉरी, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव रिलेशन है। सबसे पहले डिजास्टर डेवलपमेंट को कैसे रोकता है। अगर आपके वहां बार बार डिजास्टर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट रुक रही है। क्यों? क्योंकि डिजास्टर आएगा तो जैसे एग्जांपल के तौर पे बिहार और यूपी में बहुत ज्यादा फ्लड्स आते हैं। उन फ्लड आने की वजह से वहां स्कूल, अस्पताल और कोई भी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे बिहार में अभी इस साल हमने देखा डैम्स टूट गए, ब्रिजेस टूट गए, स्कूल डूब गए। तो इससे क्या हो रहा है, डिजास्टर डेवलपमेंट को रोक रहा है। साथ ही साथ स्कूल डूब गया तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। आसाम के अंदर जितने भी गांव, विलेजेस, तहसील, खंड, सब डिवीजन ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास है जहां हर साल फ्लड आता है, वहां पे पॉवर्टी सबसे ज्यादा है, लिटरेसी सबसे कम है, क्योंकि वहां स्कूल 6-6 महीने सबमर्ज रहते हैं, जिससे लिटरेसी पे डायरेक्ट इंपैक्ट आता है। तो इस तरह से डिजास्टर डेवलपमेंट को रोक देता है। हिमाचल के अंदर डिजास्टर आने की वजह से आप देखेंगे बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क रुक गए हैं, टूट गए हैं, ब्रिजेस टूट गए जैसा अभी देखने को मिला है, रोड टूट गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा है। तो डिजास्टर डेवलपमेंट को तोड़ देता है, डेवलपमेंट को रोक देता है। तो इस तरह से डिजास्टर डेवलपमेंट को खराब कर देता है। जैसे भुज अर्थक्वेक का एग्जांपल डाला, हिमाचल उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड के एग्जांपल डाले। अच्छा, डिजास्टर डेवलपमेंट को बेहतर भी बनाता है। फॉर एग्जांपल सन 2001 के अंदर भुज अर्थक्वेक आया, 1999 के अंदर सुपर साइक्लोन उड़ीसा में आया, 2004 में सुनामी पेनिनसुलर इंडिया में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे और केरला की कोस्ट पे हिट किया। उससे हमने ये सीखा है, डिजास्टर से तो लोग मर जाते, तो हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजास्टर रेजिलिएंट बनाया, बेहतर पॉलिसी और नीतियां बनाई जो कि आने वाले डिजास्टर से बहुत अच्छे से टैकल करे। और आज ये हालात है कि उड़ीसा जैसा सुपर साइक्लोन कई बार आ चुका है इस देश के अंदर, लेकिन उससे लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी मिनिमाइज हो चुकी है, कई बार तो जीरो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी है। तो डिजास्टर आपकी क्षमताओं को पुश करता है, आपको सोचने पे मजबूर करता है, बेहतर नीतियां और इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइस करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से डिजास्टर डेवलपमेंट में हेल्प भी करता है, राइट। तो ये इसमें 2 एस्पेक्ट देखे, कैसे डिजास्टर डेवलपमेंट को खराब करता है, कैसे डिजास्टर डेवलपमेंट को ठीक करता है। दूसरे 2 एस्पेक्ट है, अब डेवलपमेंट का डिजास्टर से क्या रिश्ता है। अगर आप देखोगे डेवलपमेंट जो है उसको डिजास्टर से रिलेट करते हैं कि अगर आप बेहतर डेवलपमेंट करोगे तो उससे डिजास्टर बढ़ेंगे कि घटेंगे। तो हम देख रहे हैं कि अगर डेवलपमेंट करोगे तो अगर डेवलपमेंट करी तो डिजास्टर भी इंक्रीज हो जाएंगे। एक केस स्टडी ये लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने डेवलपमेंट करी, जैसे हिमाचल में पहले लैंडस्लाइड नहीं आते थे, जब से कालका शिमला हाईवे बना, अटल टनल बनी, कुल्लू में इंफ्रा बना, मंडी में इंफ्रा बना, रोड बनी, लैंडस्लाइड आने लगे। लैंडस्लाइड आने लगे तो लोग मरने लगे, डेवलपमेंट से डिजास्टर आ रहे। आपने डेवलपमेंट के नाम पे धीरे धीरे झेलम नदी के वेटलैंड के अंदर एनक्रोच किया, उसके वाटरशेड में एनक्रोच किया, और आज वहां पे जैसे ही डिजास्टर आया तो वो सारा एरिया वॉश आउट हो गया। तो डेवलपमेंट की वजह से डिजास्टर इंड्यूस हो गया है। जैसे एक एग्जांपल हिमाचल का लेते हैं, लास्ट ईयर लोग मंडी शहर के अंदर, जैसे आप देखोगे सब्जी मंडी के अंदर पूरा बहुत बड़ा शहर ही वॉश आउट हो गया क्योंकि आपने रिवर बेड के वाटरशेड में एनक्रोच करके वहां पे जगह बसा ली। इन फ्यूचर नदी ने जैसे 5-7 साल में फ्लडिंग हुई, नदी में एक बार होती है 5-7 साल में, उस फ्लडिंग की वजह से सारी चीजें टूट गई। तो डेवलपमेंट की वजह से डिजास्टर आता है। डेवलपमेंट की वजह से डिजास्टर इसलिए भी आता है, जैसे आप धीरे धीरे अर्बनाइजेशन कर रहे हो, अर्बनाइजेशन की वजह से आप देखोगे जैसे शिमला के अंदर बिल्डिंग पूरी कोलैप्स कर गई है, वर्टिकल बिल्डिंग, तो कई जगहों पे पूरी पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है। आप हाई सिस्मिसिटी जोन हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर लोगों को बसाए जा रहे हो, और वहां पे अगर अर्थक्वेक आता है तो उससे बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है। तो डेवलपमेंट की वजह से डिजास्टर डिजास्ट्रस हो जाते हैं।
ऐसे ही झेलम रिवर का मैंने एग्जांपल दिया आपको 2014 का, ऐसे ही हिमाचल का एग्जांपल दिया, उत्तराखंड का एग्जांपल दिया। जैसे जैसे हम उद्योगीकरण कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, तो हम अपने आप को रिस्क को अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं इस नए रिस्क में कि डिजास्टर भी आ सकता है। जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करोगे, इंडस्ट्रियल डिजास्टर भी बढ़ेंगे। जैसे 1984 के अंदर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हो गई, और उस फैक्ट्री से जहां से लीक हुई इसकी वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से डिजास्टर को लेकर आप एक्सपोज हो गए। तो जैसे जैसे उद्योगीकरण हो रहा है, नए प्रकार के डिजास्टर को लेकर हम एक्सपोज हो रहे हैं। तो डेवलपमेंट डिजास्टर को बढ़ा सकती है। दूसरा केस लिखते हैं, डेवलपमेंट डिजास्टर को घटा सकते हैं। डेवलपमेंट का मतलब दो होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना देना, दूसरा अच्छे कायदे कानून भी बना देना। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट के नाम पे हमारी बेहतर नीतियां बन रही है, बेहतर पॉलिसी बन रही है, जिससे डिजास्टर कम हो रहे हैं। तो डेवलपमेंट की वजह से डिजास्टर कम हो रहे हैं। डेवलपमेंट की वजह से हमारा रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हमारी बिल्डिंग ऐसी बन रही है कि अर्थक्वेक आएगा और बिल्डिंग को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डिजास्टर को लेके बेहतर बना है, तो डेवलपमेंट डिजास्टर को घटाती भी है। क्लियर? तो इस तरह से हम देखते हैं डिजास्टर और डेवलपमेंट के बीच में एक समन्वय है। 4 केस स्टडी लिखेंगे, विद एग्जांपल लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, क्योंकि कभी भी इस प्रश्न को नहीं पूछा गया जो एग्जैक्टली सिलेबस में ऑल्दो लिखा गया है। राइट, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल है 12 नंबर का और रीसेंट फिनोमिना पे है। व्हाट आर फ्लैश फ्लड्स? हाईलाइट सम ऑफ द इंस्टांसेस ऑफ फ्लैश फ्लड इन इंडिया विद रीसेंट सिनेरियोज। फ्लैश फ्लड को परिभाषित कीजिए और साथ में बताइए कि क्या उदाहरण है रीसेंट फ्लैश फ्लड के। सिंपल स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन जिसमें फ्लैश फ्लड की परिभाषा लिखेंगी, और साथ ही साथ भारत के अंदर कुछ सिग्निफिकेंट फ्लैश फ्लड आए हैं उनके बारे में बता देंगे। तो इंट्रोडक्शन और बॉडी पार्ट में यही बात बतानी है। साथ में ये भी बताएंगे ये जो फ्लैश फ्लड आते हैं इनके कॉजेज क्या हैं, जो यहाँ पे लिखा गया, तो कॉजेज भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन देंगे इन फ्लैश फ्लड से बचने के लिए सरकार क्या कदम उठा चुकी है और क्या कदम उठाने चाहिए। तो 3 पार्ट, फ्लैश फ्लड क्या होते हैं और क्यों आते हैं, फ्लैश फ्लड के उदाहरण जो कि पूछा गया एक्सप्लिसिटली, तीसरा पार्ट कि वे आउट क्या है, सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले फ्लैश फ्लड को परिभाषित करेंगे। फ्लैश फ्लड आपके एनडीएमए के वेबसाइट के ऊपर भी दिया गया है। रेफर टू द फ्लड सिचुएशन बट दैट वन अकर्स इन मच शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम अंडर 6 आवर एंड इज हाईली लोकलाइज्ड फिनोमिना। और ये मेट्रोलॉजिकल और जियोमॉर्फोलॉजिकल डिजास्टर की कैटेगरी का माना जाता है कि बारिश की वजह से भी होता है, कई बार जियोलॉजी की कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, इवेंट घट जाते हैं जिससे ये फ्लैश फ्लड उजागर हो जाते हैं। उदाहरण है, माउंटेन्स के अंदर अगर अचानक से बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, जो कि अभी देखने को मिला, उस क्लाउड बर्स्ट की वजह से फ्लैश फ्लड आ जाते हैं। जैसे हिमाचल की हिमालयन सुनामी 2013, हिमाचल की लास्ट ईयर का फ्लड, क्लाउड बर्स्ट होता है, नदियों का लेवल राइज होता है, फ्लैश फ्लड आ जाता है। कई बार लेक, जैसे 2013 में एक और बहुत बड़ा उदाहरण हुआ कि केदारनाथ के ऊपर वाली लेक टूट गई है और कई बार लेक आउटबर्स्ट हो जाती है। उस लेक के आउटबर्स्ट होने की वजह से भी फ्लैश फ्लड इंड्यूस हो जाता है। जैसे कई दफे डैम फेल हो गया, मान लो भागरा नंगल डैम फेल हो गया, कई सारे डिस्ट्रिक्ट को डुबा देगा, तो इतना ज्यादा पानी उसके अंदर देखने को मिलता है। तो अगर डैम फेलियर हो गया, जैसे पिछले साल आसाम की बारक एग्जाम्पल के साथ बात करोगे, पिछले साल आसाम की बारक रिवर नदी का डैम फेल हुआ जिससे लार्ज एरिया के अंदर फ्लडिंग हो गई। तो फ्लैश फ्लड हो गया, अचानक से पानी आ गया। बेसिकली अर्बन एरियाज के अंदर अचानक से पानी आता हुआ देखने को मिला है। जैसे ही बारिश होती है अर्बन एरियाज में, पुअर अर्बन प्लानिंग की वजह से पानी क्लॉग हो जाता है और फ्लैश फ्लड आ जाता है, जैसे चेन्नई के अंदर हुआ और मुंबई 2004 के अंदर हुआ। ये कुछ उदाहरण हैं जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड आए। तो फ्लैश फ्लड के उदाहरण है क्लाउड बर्स्ट है, ग्लेशियर लेक्स है, डैम फेलियर है, या अर्बनाइजेशन में पुअर अर्बन प्लानिंग है जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब इसी के उदाहरण जो मैंने आपको दिए, सारे उदाहरण यहाँ पे लिखे हुए कि उत्तराखंड का सुनामी है, और इस बार दोनों लिख दिया, अभी जो कल केदारनाथ में आए उसके बारे में भी लिख दिया। चेन्नई का फ्लड है, केरला फ्लड है 2018 का, मेट्रोलॉजिकल है, बारिश बहुत ज्यादा हुई, सिक्किम का फ्लड है, बारिश बहुत ज्यादा हुई और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो गई है, हिमाचल के उदाहरण है। तो ये कुछ उदाहरण है जिनकी वजह से फ्लैश फ्लड हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। कंक्लूजन, हर प्रकार के फ्लड को लेके आप बताओगे। सबसे पहले टेक्नोलॉजी की मदद से हम ये पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेट्रोलॉजिकल लेवल पे कहाँ ज्यादा बारिश होनी है, ताकि वहां पे इवैक्यूएशन ड्राइव चला सके और लोगों को पहले ही अवेयर कर पाए। तो हम प्रिपेयर्ड रहेंगे टेक्नोलॉजी की मदद से। और साथ ही साथ जैसे आपने देखा होगा कुछ समय पहले मोबाइल के ऊपर एनडीएमए ने एक टेस्ट किया था, पायलट टेस्ट था, कि पूरे इंडिया के अंदर अगर मैसेजेस भेजने हैं किसी भी प्रकार के डिजास्टर के, तो वो मैसेजेस जा सकते हैं या नहीं जा सकते। वो एक पायलट टेस्ट था। तो हमने देखा कि लोगों को इस तरह से पहले ही वार्निंग इशू की जा सकती है, जिससे लोग, आजकल आप देखोगे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट
से पहले ही वार्निंग आ जाती है कि यहाँ पे ज़्यादा बारिश और की संभावनाएं हमें देखने को मिल रही है। तो बेसिकली अवेयरनेस, टेक्नोलॉजी की मदद से प्रिपेयर्डनेस एक वन ऑफ द वे है। जो ऐसे एरियाज हैं जैसे हाई माउंटेनियस एरियाज हैं जहाँ पे हम एनक्रोच्ड लैंड में रह रहे हैं, वहाँ पे अवॉइड करेंगे रहना। जो साइट वल्नरेबल है, वेटलैंड्स हैं, उनमें रहना अवॉइड करेंगे ताकि फ्लैश फ्लड लाइक सिचुएशन से अपने आप को पहले ही रिस्क रिडक्शन जो सेंडाई फ्रेमवर्क में बोला है उसको इंप्लीमेंट कर पाएं। साथ ही साथ अर्बन प्लानिंग के अंदर है कि बेटर अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज क्लीन होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, इतनी कैपेसिटी की होनी चाहिए कि बारिश को एब्जॉर्ब कर पाए, तो उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेटर अर्बन प्लानिंग भी फ्लैश फ्लड से बचने का एक समाधान है। तो ये कुछ समाधान है जो कि लिखते हैं हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में भी प्रपोज किया गया है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी 2009 में भी इस बात के ऊपर जोर दिया गया है। क्लियर? तो आज के सेशन में हमने 2 सवाल करे, जिसमें पहला सवाल करा हम लोगों ने किस तरह से डिजास्टर डेवलपमेंट में एक इंटररिलेशन है, दूसरा सवाल किया फ्लैश फ्लड क्या होते हैं। इस साल के लिए एक और इंपॉर्टेंट सवाल है स्टैम्पीड। मुझे लगता है कि क्योंकि इस बार अभी एक ऑकर हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों की जाने गई, तो स्टैम्पीड भी एक प्रकार का डिजास्टर, और हिमाचल के अंदर ऐसी बहुत सारी रिलीजियस साइट है जहां पे स्टैम्पीड जो है एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना हो सकता है। क्लियर? चलिए, थैंक यू एवरीवन।